पिछले 24 घंटे से अमिताभ बच्चन के एक बयान की बहुत चर्चा है। ये वो बयान है जो उस राजनीतिक एजेंडे में सेट होता है जो राजनीतिक एजेंडा पिछले 7-8 साल से मोदी विरोधी पूरे देश में और पूरी दुनिया में बनाने में जुटे हैं और जो राजनीतिक एजेंडा नरेंद्र मोदी को किसी तरह से कुर्सी से हटाने के लिए चलाया जाता है। अमिताभ बच्चन का वैसे तो आज की तारीख में सियासत से कोई लेना देना नहीं है, एक समय वो चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनके जिस बयान को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है वो बयान उन्होंने कोलकाता में एक ऐसे मंच से दिया जिसमें ममता बनर्जी जैसी नेता मौजूद है। इस मंच से अमिताभ बच्चन ने फिल्मों के सेंसरशिप और पुलिसिंग के इतिहास के बारे में बताया और इतिहास की बात करते करते उन्होंने ये बात कह दी कि आज भी अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों की आजादी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो फिर घूम पर कर आ गया। जिस मंच से अमिताभ बच्चन ने यह बयान दिया वो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी KIFF का मंच था। इसमें 42 देशों के प्रतिनिधि थे, यानी सिर्फ देश की बात नहीं है, ग्लोबल ऑडियंस के बीच अमिताभ बच्चन ने अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठाया। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मंच पर ममता बनर्जी की मौजूदगी में अमिताभ बच्चन के इस बयान का क्या सियासी एंगल भी है, लोग इस बात को पूछ रहे हैं। क्योंकि यह भी याद रखिए कि इस फिल्म फेस्टिवल की प्रायोजक पश्चिम बंगाल सरकार है। अब उनको भारत रत्न देने की भी बात हो गई। सवाल यह है कि क्या अब अमिताभ बच्चन KBC की जगह कौन बनेगा प्रधानमंत्री कहलवाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनने की बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। इस रेस में ममता बनर्जी हाल में कुछ पीछे छूट गई क्योंकि नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया था और लोग कहने लगे कि अब नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा होंगे। लेकिन फिर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष की राजनीति में नई रेस लगाई, यानी कुल मिलाकर ममता बनर्जी विपक्ष की राजनीति में बैकफुट पर चली गई और इसी में शायद उन्हें लगता हो कि बैकफुट से फ्रंट फुट में आने में बॉलीवुड उनकी मदद कर सकता है। इसलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन के बयान का तुरंत सियासी इस्तेमाल कर लिया। ये बात भी आप ध्यान रखिए कि अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन पश्चिम बंगाल से हैं, यानी बंगाल में अमिताभ का ससुराल है। जया बच्चन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, यानी विपक्ष की पार्टी की सांसद है। जया बच्चन को 4 बार समाजवादी पार्टी राज्यसभा भेज चुकी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में जया बच्चन से TMC कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार भी करवाया गया। यानी यह भी हो सकता है कि अमिताभ बच्चन उन पार्टियों का एहसान उतारने की कोशिश कर रहे हो या फिर उनकी मजबूरी हो जिन पार्टियों ने उनके लिए इतना कुछ किया। कुछ तो बोलना बनता है। लेकिन अमिताभ बच्चन जिस कोलकाता के मंच से ये बोल रहे हैं, उस कोलकाता में और ममता बनर्जी के राज में फिल्मों को कितनी आजादी मिली है, लोगों को कितनी आजादी मिली है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। 2013 में मैं बच्चन साहब को याद दिलाता हूं, उनको शायद न जानकारी हो, जिस बंगाल में वो खड़े थे, बैठे थे, 2013 में कांगाल मालसात नाम की बंगाली फिल्म की रिलीज में अड़ंगा लगाया गया क्योंकि इस फिल्म में ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह और उनके सिंगूर आंदोलन पर व्यंग किया गया। लेकिन बच्चन साहब ने इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीनने जैसा शायद नहीं माना। इसके अलावा 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार पर 20 लाख रुपए का फाइन लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि भविष्योत्तर भूत नाम की एक सटायरिकल फिल्म की स्क्रीनिंग को पश्चिम बंगाल सरकार ने रोकने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइन ठोक दिया। भविष्योत्तर भूत नाम की इस फिल्म में एक रिफ्यूजी कैंप और भूतों को दिखाया गया था जिसमें एक नेता भी था और फिल्म को पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात से जोड़ने की कोशिश हुई, जिस पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा था कि यह पब्लिक सेंटिमेंट को आहत कर सकती है और इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस फिल्म को रिलीज के एक दिन बाद ही थिएटर से हटा दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया था कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग में किसी तरह की रुकावट ना आए, यह सुनिश्चित किया जाए। लेकिन बच्चन साहब ने तब भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर शायद ही कुछ कहा था, मुझे तो ध्यान नहीं। इसी साल मार्च की बात आपको बताता हूं, कोलकाता के एक थिएटर में कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग में हंगामा हुआ। इसके अलावा ममता बनर्जी ने विधानसभा के अंदर फिल्म के विरोध में बयान दिया। उन्होंने कहा इशारों में कि कोई भी कश्मीर फाइल देखने जाए ना जाए, इसको लेकर एक तरह का हिंट था, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि फिल्में पैसे कमाने के लिए बनाई जाती है और इनमें सच्चाई नहीं है। कश्मीर फाइल्स पर ममता ने कहा था कि ऐसी फिल्में जानबूझकर बनाई गई हैं जिससे नफरत और हिंसा हो, लेकिन बच्चन साहब ने तब भी कुछ नहीं कहा। जो ममता बनर्जी अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रही हैं, जिनके सामने खड़े होकर बच्चन साहब आजादी की, अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, उनके राज में कैसे राजनीतिक हिंसा होती रही है,
क्या कभी उन लोगों ने इस पर बोला जो ममता बनर्जी के मंच पर जाकर अभिव्यक्ति की आजादी